हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आज जिस टॉपिक पे आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो है हिंदू मैरिज एक्ट। मैंने चंद चीज़ें यहाँ नोट की हैं, पहले उसको देख लीजिए। हिंदू मैरिज एक्ट ये 1955 में इम्प्लीमेंटेड हुआ था और इसमें 30 सेक्शंस हैं। ये 4 लोगों पे एप्लीकेबल होगा: हिंदू, जैन, सिख एंड बुद्ध। अगर हस्बैंड और वाइफ में से कोई एक्सपायर हो जाता है, ये जहन में रखिएगा, बाल विवाह, डिवोर्स और दूसरी शक्ल अडल्ट्री। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको तफसील से समझाता हूँ। देखिए, पहले राजा महाराजा और नवाब होते थे, तो उसमें 1955 में से पहले एक से ज़्यादा शादी करने का चलन हिंदूज़ में भी था और वो उससे औरतों की ज़िंदगी पर बहुत फ़र्क पड़ता था और समाज में बहुत फ़र्क पड़ता था। तो दूसरा एक चलन था बाल विवाह का। लड़की की उम्र 12 साल है और उसके हस्बैंड की होने वाली की 20 या 25 है, तो लड़की बहुत ज़्यादा टॉर्चर महसूस करती थी, उसको टॉर्चर किया भी जाता था फिज़िकली। तो ये सब चीज़ें रही, इसको जहन में रखा और फिर ये कानून बनाया कि अब ये तमाम तर चीज़ें नहीं होगी। उससे औरतों को बहुत फैस पहुंचा। अब हम बात करते हैं इस एक्ट की। इस एक्ट में अगर आप हस्बैंड और वाइफ में से कोई एक्सपायर हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो आप उस कंडीशन में दूसरी मैरिज कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदूज़। तो उसमें ये एक शक्ल है, अगर हस्बैंड मर गया तो वाइफ कर सकती है। दूसरी, अब बाल विवाह का चलन नहीं है। आज जो उम्र है जो मुकर्रर की है वो लड़की की 18 साल है और लड़के की 21 साल है। इससे कम में अगर शादी करेंगे तो वो कानूनी जुर्म है। इसके अलावा आपका बाहर सेक्सुअली कहीं इन्वॉल्वमेंट है हस्बैंड और वाइफ दोनों का, और दोनों को पता है, तो उस कंडीशन में आप कोर्ट में जाके डिवोर्स ले सकते हैं और फिर जब डिवोर्स हो गई तो आप फिर दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये दोनों बातें ज़रूरी हैं कि आपको पता है कि इसका अफेयर चल रहा है और सेक्सुअली इन्वॉल्वमेंट है कहीं वाइफ का और हस्बैंड का, दोनों का, और आप ये कोर्ट में बताएंगे तो फिर वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात ये कि अगर मिसाल के तौर पे आपकी शादी को आप डोमेस्टिक कोई वायलेंस है, कुछ दिक्कत है और वो आपका हस्बैंड आपको टॉर्चर कर रहा है, तो लेडी जाके डिवोर्स अपील कर सकती है कोर्ट में जाके, और फिर वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है तो उस शक्ल में ली जा सकती है। अगर वाइफ इस तरीके से टॉर्चर कर रही है और हस्बैंड के पास काफ़ी प्रूफ हैं तो वो भी कोर्ट में जाके कोर्ट की मदद ले सकते हैं और जाके उसमें फिर उनको कोर्ट परमिशन दे देगा। लेकिन उसके लिए आपको प्रूफ इकट्ठे करने पड़ेंगे और वहाँ पर शो करने पड़ेंगे। ये बातें हैं। इसके अलावा दूसरी बात ये कि इसमें जो बहुत ही अहम चीज़ है वो ये कि एक से ज़्यादा शादी का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया है। वो उसी कंडीशन में शादी हो सकती है कि अगर बहुत ज़्यादा कोई सीवियर प्रॉब्लम है तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं, डिवोर्स ले सकते हैं। अदरवाइज़ डिवोर्स भी आप कोर्ट के थ्रू लेंगे। और शादी का भी यह है कि जब तक अगर आपकी पहली बीवी मौजूद है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते जब तक कि आप उससे डिवोर्स नहीं लेते। हाँ, अगर आपकी वाइफ इस बात की परमिशन दे देती है, जैसे सपोज़ बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चों की कमी है और शादी को काफ़ी वक्त हो गया, 5 साल 10 साल, और आपकी बीवी बहुत कोऑपरेटिव है, तो उस कंडीशन में वो कहती है कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, तो फिर उसको समाज भी परमिशन दे देता है और कोर्ट भी परमिशन दे देता है। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। अक्सर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड हिंदू मैरिज एक्ट से मुताल्लिक़ सवाल आ जाते हैं और अगर हमें पता नहीं होता ये कब लागू हुआ और कब नहीं हुआ और हिंदूज़ पे कौन कौन सी चीज़ें इसमें लागू होती है, तो ये तमाम तर चीज़ें पहले जम्मू कश्मीर में ये चीज़ें लागू नहीं होती थी हिंदूज़ पे भी, लेकिन जब से एक्ट 370 वहाँ से हटा है तो 2019 में अब वहाँ पर भी एप्लीकेबल है। तो ये तमाम तर चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मैं ये समझता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे और फिर एक मरतबा मैं आपसे यह दरख्वास्त करूँगा कि अपनी नोटबुक में ये तमाम तर टॉपिक्स जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ लिख लिया करें। अगर भूलेंगे तो आप उसको दोबारा से रीचेक कर सकते हैं। तो चलिए, बस आज इतना ही, कल फिर दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।